आजकल इंडिया की जानिब से पाकिस्तान वाले बॉर्डर के पास एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज की जा रही है, जिसके अंदर इंडिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों उनकी सर्विसेज शामिल हैं। ना यकीनन आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने बड़े पैमाने पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने की इंडिया को ज़रूरत क्यों पेश आई है। तो ज़रूरत इसलिए उनको पेश आई है क्योंकि हाल ही में इंडिया ने बदतरीन शिकस्त खाई है पाकिस्तान के हाथों, और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो जगह जगह जाकर उनकी शिकस्त के गुण गाते हुए नजर आते हैं। वो ढके छुपे अल्फाज में इंडिया को ये याद दिलाते रहते हैं कि आप हार गए, आपके 7 जहाज गिर गए। मतलब कई मौकों पे कोई 40 से ज्यादा मरतबा वो अब तक कह चुके हैं कि इंडिया ये जंग जो है वो हार गया था और फिर मैंने, उनकी ह्यूमिलिएशन हो रही थी तो मैंने उनको बचाया था, पाकिस्तान उनको न्यूक करने जा रहा था। तो इसके बाद इंडियन मिलिट्री का जो इमेज है बुरी तरह से शटर हुआ है। जहां पर एक तरफ पाकिस्तान की मिलिट्री का इमेज बहुत बेहतर हुआ है और वो सऊदी से नेटो के तर्ज के दिफाई मुआहदात कर रहे हैं। सूडान के अंदर खाना जंगी रोकने के लिए सूडान के अंदर जो आप देख रहे हैं आरएसएफ के जो दहशतगर्द हैं वो वहां पर कत्लो गारत मचा रहे हैं, तो वहां आपको पाकिस्तान की प्रेजेंस नजर आती है। $1.5 अरब का दिफाई मुआहदा पाकिस्तान सूडान की हुकूमत के साथ कर रहा है कि वहां पर उनकी जो सिविल वॉर है वो खत्म हो सके पाकिस्तानी हथियारों की मदद से। इसी तरह से लिबिया के साथ पाकिस्तान दिफाई मुआहदात करता हुआ नजर आ रहा है आपको। इसी तरह से दीगर जो ममालिक हैं वहां पर पाकिस्तान की प्रेजेंस आपको नजर आ रही है। गजा में पाकिस्तानी फौज भेजे जाने के हवाले से बातचीत चल रही है। तो इंटरनेशनल जो पाकिस्तानी फौज का एक कद काठ है इस लड़ाई के बाद, इस विक्ट्री के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो एट द सेम टाइम इंडिया की मिलिट्री का जो इमेज है वो शटर हुआ है बुरी तरह से इस बदतरीन डिफीट के बाद। तो इस इमेज को बेहतर बनाने के लिए इंडिया इतने बड़े पैमाने पे ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है ताकि दुनिया को ये पैगाम दे सके कि देखें इंडियन ओशन में आज भी हमारा सिक्का चलता है और इस रीजन के अंदर हम ही नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं और हमारे पास अब भी साइजेबल एयरफोर्स मौजूद है, आर्मी मौजूद है, तो हमको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। इस तरह का एक मैसेज इंडिया आलमी ताकतों को दे रहा है ये सारी एक्सरसाइजेस करके। नाउ इन एक्सरसाइजेस के दौरान अभी स्टार्ट हुई है ना, तो इंडिया की जो नेवी के वाइस एडमिरल हैं संजय वटसियान साहब, इनके जरिए इंडिया ने एक पैगाम भिजवाया है और ये पैगाम स्पेसिफिकली चाइना और पाकिस्तान के लिए है और टू सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न पावर्स के लिए भी है। अच्छा, पैगाम क्या है, मैसेज क्या है? मैसेज उन्होंने ये दिया है जनाब वाइस एडमिरल ने इंडिया की नेवी के कि ये जो हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं इसका मकसद असल में ये है कि हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि ये जो गल्फ ऑफ अदन है ना, यहां से लेकर मलाका स्ट्रेट तक, गल्फ ऑफ अदन से मलाका स्ट्रेट, अभी आपको बताता हूं ये कौन सा रीजन बता रहे हैं। गल्फ ऑफ अदन से लेकर मलाका स्ट्रेट तक इंडियन नेवी सबसे बड़ा प्लेयर है। ये मैसेज है असल में। अब ये पाकिस्तान को भी है जैसे कि मैंने कहा, और चाइना को भी है कि आप कुछ भी नहीं हमारे सामने, और वेस्टर्न जो वर्ल्ड है उनके लिए ये पैगाम है कि वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस इंटायर एरिया। नाउ उनके एग्जैक्ट अल्फाज क्या हैं इसके लिए आइए देखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट। 1 एरो 2 टारगेट्स, एक तीर से 2 शिकार। इंडियन नेवी सेंड्स सबटल वार्निंग मैसेज टू चाइना एंड पाकिस्तान। India's Navy, through Vice Admiral Sanjay Vatsiyan, made it crystal clear that Operation Sindoor continues. ये ऑपरेशन सिंदूर भी ना बेजार हो गया है इंडियन फोर्सेस से। हर 2-3 दिनों के बाद कोई ना कोई टॉप का ऑफिशियल आके कस्में उठा रहा होता है। यकीन करो कसम से ऑपरेशन लंगूर अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, कसम से चल रहा है। ये क्यों बार बार इस तरह से बोल रहे थे? बिकॉज नोबडी बिलीव्स देम, नोबडी बिलीव्स देम। सबको पता है कि ये मार खा के आखिर में ये बस इस तरह से कर रहे हैं। तो ये बार बार यकीन दिला रहे होते हैं कि अभी हौसला रखो, अभी कुछ और भी करेंगे, हम मार जो खाई है तो बदला भी लेंगे, अभी हौसला रखो, इसीलिए बार बार कह रहे होते हैं। बहरहाल कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है अभी, अ लाइव इवॉल्विंग ऑपरेशन दैट इंश्योर्स इंडियाज डोमिनेंस फ्रॉम द गल्फ ऑफ अदन टू द स्ट्रेट ऑफ मलाका with 40 warships currently deployed and more on the way. India is asserting not just presence but persistence. Each deployment tells China that the Indian Ocean isn't open for mischief, and Pakistan that provocations won't be ignored. As the world awaits the 2026 International Fleet Review featuring India's mightiest vessels, Operation Sindoor remains both symbol and strategy, a line of defense drawn deep in the water. पानी पे कभी वैसे लकीरें टिकती हैं नहीं। ये देखें ना, हकीकत को आपको तस्लीम करना पड़ेगा। पानी पे
कितनी भी लाइनें खींच लें, पानी पे लाइन बनती नहीं है, नहीं बनती, लॉ ऑफ द नेचर है। इसी तरह से इंडिया ये जितनी भी कोशिशें कर रहा है ना कि देखो गल्फ ऑफ अदन से लेकर यहाँ तक हमें, मलाका तक हम ही हम हैं, तो ये पानी पे लकीरें हैं, ये टिकती नहीं है। नो बडी बाय दीज थ्योरीज बिकॉज इंडिया के भी गुरु यहाँ पर मौजूद हैं इस रीजन में। इंडिया के गुरु, इंडियन नेवी कुछ भी नहीं है उनके सामने। मैं पाकिस्तान और चाइना की बात कर रहा हूँ। ये दोनों वो मुल्क हैं जिनका एक जैसा स्टांस है, दोनों की एक जैसी पॉलिसी है, दोनों की एक जैसी मिलिट्री डॉक्ट्राइन है इस रीजन के हवाले से। पता है क्या? इंडियन ओशियन इज नॉट इंडियाज ओशियन, ये दोनों बिलीव करते हैं। इंडियन ओशियन इज नॉट इंडियाज ओशियन। ये जरा देखिए यूरेशियन टाइम्स ने क्या लिखा था अभी 1-2 साल पहले। चाइना सेज इंडियन ओशियन इज नॉट इंडियाज ओशियन। इज इट टाइम टू हैवीली मिलिटराइज अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड थॉट पीएलए's इविल डिजाइन? चाइना ने कहा ये तुम्हारा ओशन नहीं है। वैसे मादरत के साथ, लेकिन अगर हम बम्बई भाषा में बोले ना तो इस तरह से होगा कि तुम्हारे बाप का ओशियन नहीं है। इस तरह का डायलॉग कुछ बनेगा, तुम्हारे बाप का ओशियन नहीं है। ये कोई नई वैसे डॉक्ट्राइन नहीं है, नयल डॉक्ट्राइन नहीं है पाकिस्तान चाइना की। ये जरा 2015 का स्वराज्य देखिए, इंडियन न्यूज आउटलेट। चाइना सेज इंडियन ओशियन नॉट इंडियाज बैकयार्ड। तुम्हारे वाले साहब का नहीं है ये जो इंडियन ओशन है आपका नहीं है। कौन कहता है? आपका है ही नहीं। पाकिस्तान की एग्जैक्टली यही थ्योरी है और पाकिस्तान के जनरल्स कई मरतबा ये स्टेटमेंट दे चुके हैं, इंडियन ओशन इज नॉट इंडियाज ओशन। तो पानी पे लकीरें उन्होंने कहा ना, ये पानी पे लकीरें हैं। ये जरा देखिए, अब किस जियोग्राफी की बात कर रहे हैं। ये देखिए मैप, अरेबियन सी से लेकर ये गल्फ ऑफ अदन, उन्होंने कहा ये अदन है। ये देख रहे हैं, यमन की बंदरगाह अदन स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है, चौक पॉइंट है। यहां से अगर आप चौक कर देते हैं तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो चौक हो सकता है। ये सुइस कैनाल की तरफ जाने वाला रास्ता है। यहां से लेकर कह रहे हैं यमन से लेके, तो ये दूसरा मैप देखिए, दिस इज मलाका, यहां तक आसियान तक, यमन से आसियान तक इंडियन नेवी। अब बंदा पूछे यार ये मुंह और मसूर की दाल, क्या पिद्दी का शोरबा। लुक एट द साइज ऑफ दिस रीजन एंड लुक एट इंडियन नेवीज कैपेबिलिटीज। बातें करवा लें बस, ये पूरा रीजन वो कहते हैं हम ही, ये यहां पर हम ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जरा आते हैं थोड़ा सा रियलिटी चेक की तरफ, इनको दिखाते हैं कि यहां पर क्या रियलिटी क्या है। सबसे पहले तो देख लीजिए कि यहां पर जो बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल एक प्लेयर मौजूद है इसी रीजन में, और वो है पाकिस्तान। अब उनकी नेवी की क्या कैपेबिलिटीज है ये मैं नहीं कहूंगा, अपनी तरफ से मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। मैं आपको इंडियन नेवी के जो चीफ हैं, इंडियन नेवी के चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी साहब का मैं आपको कोई 4-5 साल पहले का भी नहीं, अभी हाल ही में दिसंबर 2024 का उनका एक स्टेटमेंट आपको दिखाता हूं। देखिए डीके त्रिपाठी ने क्या कहा था। डीके त्रिपाठी ने कहा कि बड़ी हैरत हुई है पाकिस्तान की नेवी की जो एडवांसमेंट देखकर, उनकी जो पावर उनका इंक्रीज हुआ है उसको देखकर बड़ी हैरत हुई है मुझे। ये मैं नहीं कह रहा हूं मैं अगेन लेट मी मेक इट क्लियर, ये मेरा स्टांस नहीं है, इंडियन नेवी के चीफ ने कहा है। लुक एट दिस फर्स्ट पोस्ट, इंडिया का न्यूज आउटलेट है। अवेयर ऑफ पाकिस्तान नेवी सरप्राइजिंग ग्रोथ विथ चाइनाज हेल्प, इंडिया क्लोजली मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, सेज नेवी चीफ एडमिरल त्रिपाठी। We are keeping a watch on extra regional forces, including the PLA Navy, their warships and their research vessels, and know what they are doing and where they are, said Navy Chief Admiral D.K. त्रिपाठी। तो त्रिपाठी बाबू जो हैं वो हैरान हुए हैं कि क्या हुआ है भाई, पाकिस्तान की नेवी देखते ही देखते कहां से कहां पहुंची हुई है। इसकी 3 वजूहात हैं, असल में, जिसकी बुनियाद पे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की नेवी तेजी के साथ इंडिया से आगे निकली है। उनकी जो कैपेबिलिटीज है, एक वजह तो उनकी इंडिजीनियस अपनी जो टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान की, वो बहुत ज्यादा बेहतर हुई है। दूसरा, उनके जो पार्टनर्स हैं स्पेशली चाइना, यहां से उनको बहुत ज्यादा असिस्टेंस मिलती रहती है। और यहां तक मैं आपको बता दूं कि जो मॉडर्न तरीन चाइनीज वेपन्स होते हैं ना, जदीद तरीन चाइनीज वेपन्स, पाकिस्तान की नेवी को अगर जरूरत महसूस होती है तो इनकी एक्सेस वहां तक है। अभी हाल ही में ये जो मिलिट्री परेड हुई थी चाइना में, वहां पर एक लेजर वेपन जो है वो चाइना ने रिवील किया था,
तो पाकिस्तान की नेवी उसमें इंटरेस्टेड है और बातचीत चल रही है वो लेने के लिए। तो कोई यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पाकिस्तान के लिए। जो भी पीएलए की एडवांसमेंट्स हैं टेक्नोलॉजिकल फ्रंट्स पे, वहां तक एक्सेस है पाकिस्तान की नेवी की। तो तेजी के साथ उन्होंने अपने पार्टनर्स की मदद से ग्रोथ की है उन्होंने। और दूसरा जो उनका पार्टनर है, जो कि थर्ड फैक्टर है, मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि 3 फैक्टर्स है ना। तो पहला इंडिजीनियस उनकी कैपेबिलिटीज पाकिस्तानियों की, दूसरा चाइना और तीसरा टर्की। टर्की इनका बहुत ज्यादा रिलायबल फ्रेंड है और टर्किश नेवी इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इनके साथ मिलके पाकिस्तान की नेवी जो है वो अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ा रही है। तो पाकिस्तान की नेवी की कैपेबिलिटीज ये हैं कि जिसने इंडिया की नेवी के चीफ को हैरान करके रखा हुआ। तो पहला तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर इस रीजन के अंदर है चाइना। पीएलए कहता है ना इंडियन ओशन इज नॉट इंडिया ओशन। चाइना का क्या इंटरेस्ट है यहाँ पे, ये समझने की जरूरत है। चाइना का इंटरेस्ट ये है, उनकी एनर्जी और उनके ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पानी से गुजरता है, इंडियन ओशन से, अरेबियन सी से, यहां से गुजरता है। लिहाजा ये उनके लिए स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है कि उनकी यहां पर भारी भरकम प्रेजेंस होनी चाहिए इंडियन ओशन में। और वो है भी, वो है भी। ये भी बात कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, सरकारी डेटा दिखाता हूं आपको, सरकारी डेटा। इंडिया की जो पार्लियामेंट्री पैनल है एक इंडिया का, उन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट सबमिट कराई है और उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा है, 2 चीजें उन्होंने कही कि चाइना की जो प्रेजेंस है यहां पर वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। प्लस चाइना और पाकिस्तान का जो फैक्टर है, ये दोनों, इनकी दोनों की जो टीम बनी हुई है, बहुत बड़ा सरदर्द हमारे लिए इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखिए, चाइनाज राइजिंग फुटप्रिंट इन इंडियन ओशियन एंड टाइज विद पाकिस्तान प्रॉम्प्ट कॉल फॉर नेवल अपग्रेड पार्लियामेंट्री पैनल। यानी हम तो पीछे रहे हुए बहुत, ये दोनों तो काफी आगे निकल गए हमसे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पार्लियामेंट्री पैनल इंडिया का। लुक एट दिस अगेन, चाइनाज राइजिंग फुटप्रिंट इन इंडियन ओशियन एंड टाइज विद पाकिस्तान प्रॉम्प्ट कॉल फॉर नेवल अपग्रेड। जल्दी से नेवी को अपग्रेड करो भाई, पीछे रह गए हम लोग। ये दोनों पाकिस्तानी और पीएलए यहां पर मौजूद हैं, हम तो बहुत पीछे हैं उस हिसाब से। कहते हैं दी कमेटी हेडेड बाय कांग्रेस एमपी शशि थरूर while presenting its 8th report on the subject evaluation of India's Indian Ocean strategy in Lok Sabha on Monday, also flagged China's strengthening ties with Pakistan। तो ये है सूरत हाल, असल सूरत हाल ये है मेरे भोले भाले दोस्तों। ये जो इंडियन मीडिया के अंदर मौजूद है कि हम तो गल्फा बदन से लेकर और हम तो स्टेट ऑफ मलाका तक हम तो पैगाम देते हैं कि भाई हम ही हम हैं, वी आर द नेट। काहे का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, काय का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर? ये बाकी क्या इधर ऐसे ही बैठे हुए हैं? ये इतनी बड़ी खूनख्वार किस्म की फोर्सेज है, पाकिस्तानी नेवी, चाइनीज पीएल है, ये क्या ऐसे ही बैठे हुए हैं? आप आकर तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाएंगे, फॉर व्हाट? फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ये जो रीजन है इसके अंदर इंडिया इज नॉट कॉलिंग द शॉट्स। दूसरी जो साइड है ना जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, दे आर कॉलिंग द शॉट्स। और वो ऐसे ही इंडिया को सरप्राइज कर सकते हैं। अगर कभी दोनों मुल्कों के दरमियान अगर पानियों में जंग छिड़ी तो शायद पाकिस्तान की एयरफोर्स से ज्यादा पाकिस्तान की नेवी इंडिया को सरप्राइज करे। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किया है ना अभी हाल ही में 7-0। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ना 7 ब्रांड न्यू ब्यूरेबल प्लेन्स वर शॉट डाउन। किसके लिए कह रहा था? राफेल लिए थे हाल ही में इंडिया ने। 7 ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू प्लेन्स वर शॉट डाउन। तो सरप्राइज किया पाकिस्तान की एयरफोर्स ने। तो नेवी इससे ज्यादा इंडिया को सरप्राइज कर सकती है। लिहाजा इस खाम ख्याली से इंडिया को बाहर निकलना चाहिए कि हम यहाँ पर कोई नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। और इनकी जो पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट है कि जल्दी से मॉडर्नाइज करो, अपनी नेवी को अपग्रेड करो, उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दूसरी जो साइड है ना वो आपसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है।